उसने बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित महाजन, ब्लॉग प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉग ज्वालामुखी। रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी श्री गिरबल जी, साथ में हमारे अमित जी, प्रियंका मैम जी और साथ में जो भी ड्यूटीज आए हुए हैं विभिन्न ग्रुपों से। तो बाकी इंट्रोडक्शन हमारे साथ सबको मेरा नमस्कार। मैं कमलकांत देखिए कमलकांत से। और आज हमें जो टॉपिक मिला वो है बुजुर्ग रोगियों में स्वास्थ्य के जोखिम, उनका प्रभाव और साथ में जोखिम का आकलन और सिलाई दो। तो फर्स्ट वन है इसमें पोषण की कमी। देखिए, पोषण की कमी, आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये जो है बुजुर्ग लेडी बोल सकते हैं हम इनको। तो आपको दिख रहा है कि इनकी जो है घुटनों में पेन है, तो ये डिफाइन कर रहा है ये डायग्राम। तो आपको पता है पोषण की कमी होती है जब, तो उससे क्या होता है, पहले तो जिसमें भी पोषण की कमी होगी हड्डियां कमजोर होगी, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर होगी, ठीक है। तो क्या कोई बता सकता है कितनी मांसपेशियां होती है एक मनुष्य के अंदर? गलत है, वेरी गुड। अच्छा, कोई बता सकता है कि जो स्मॉल बेबी होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? गलत है, 206 अडल्ट भी होती है। गलत है, 300, वेरी गुड। तो जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको ही नहीं पता, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे हैं पोषण की कमी, ठीक है। तो पोषण की कमी से क्या होता है, कोई भी, वैसे तो बीड़ी भी पीते हैं, कई सिगरेट भी पीते हैं, पर हमने थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। तो सिगार, ठीक है, सिगार का धुआं आपको दिख रहा होगा। तो आपको पता है बीड़ी पीने से क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक मैंने स्लोगन बताया था, एक एक बीड़ी मौत की सीढ़ी। जब कोई भी बुजुर्ग है 60+ एज में पहुंच जाता है तो स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाता है। पर स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाने से पहले उसको ये स्लोगन याद होना चाहिए, एक एक बीड़ी मौत की सीढ़ी, तभी वो स्वर्ग की सीढ़ी पे जाएगा। तो धूम्रपान करने से क्या होता है, लंग्स, आपको पता है सांस की बीमारी हो जाती है, ठीक है, लंग्स का कैंसर हो जाता है। तो और कई प्रकार की बीमारियां हैं जो धूम्रपान से हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अत्यधिक शराब का सेवन करना। तो अब देखिए, ये शराब भी हमने एरी गैरी नहीं रखी, ब्रांडेड रखी है। तो अभिषेक जी बताएंगे कौन सा ब्रांड है ये? जैक डैनियल होना। या वेरी गुड। तो इन्हीं का ब्रांड हमने रखा है यहाँ पे। बताना अभिषेक से जरा। जैक डैनियल है। हाँ जी। तो आप देखिए, अत्यधिक शराब का सेवन करने से क्या होता है। तो जब भी कोई भी अत्यधिक शराब का सेवन करेगा, लीवर, किडनी, मतलब सब कुछ डैमेज हो जाता है, और घर वाले भी डैमेज, समझ रहे हो। तो अत्यधिक शराब से हमें जो है बचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दवाइयों की प्रतिक्रिया। अब देखो, अत्यधिक दवाइयाँ खाने से क्या होता है। अब दवाइयाँ बड़ी प्रकार की होती हैं, नशे की दवाइयाँ भी होती हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कितनी खा गए, या नींद की दवाइयाँ भी होती हैं, पता नहीं चलता कितनी खा गए। तो नशे की दवाइयों का अत्यधिक सेवन करने से क्या होता है, मानसिक तौर पे भी इंसान चला जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है। अब कई दर्द की गोलियाँ खाते रहते हैं, किडनी, लीवर सब डैमेज हो जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है दुर्घटना और चोट। अब देखो, दुर्घटना और चोट, तो दुर्घटना और चोट जब इंसान जो है बूढ़ा हो जाता है, तो आपको पता है बुजुर्ग जो होते हैं वो हम कैटेगरी कौन सी कंसीडर करते हैं, 60 एंड 60 अबव। तो जब भी 60 एंड 60 अबव कैटेगरी में इंसान पहुंच जाता है तो क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं ऑटोमेटिकली कमजोर होने लग जाती हैं, ठीक है, और साथ में मांसपेशियां भी कमजोर होगी। तो इंसान टोटली इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि पता नहीं चल रहा कहीं गिर जाए, कहीं भी गिर सकता है। तो आप देख रहे हैं ये डंडा छूट चुका है इनके हाथ से, दिख रहा होगा सभी को। तो जो भी बुजुर्ग, हम सभी को नहीं बोलते, कई होते हैं जो डंडा का सहारा लेके चलते हैं, तो चलना चाहिए। तो ये डंडा हाथ से निकल गया और ये गिर चुके हैं। अब इनके गिरने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस एज में अगर कोई गिरता है, मान लो अब आप देख रहे हो इनका गोड्डा ऐसा लग रहा है निकल गया है, ठीक है। तो हम देखो, हमने आशा को बताना है तो हमने लोकल लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आशा तो ये जानती है गोड्डा, अब मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगा तो कई बार हो सकता है पता न चले। तो इन लेमैन लैंग्वेज गोड्डा इनका ऐसा लग रहा है निकल चुका है, अब ये निकल गया, अब दोबारा ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब कि जो भी नुकसान होता है दुर्घटना के बाद उसकी भरपाई
नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट, बुजुर्ग रोगियों में जोखिम का आंकलन कैसे करें। आप सभी को पता है एनसीडी, सीएचओ बैठी है, सभी को पता है एनसीडी क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो एनसीडी में सबसे पहले आशा वर्कर का क्या कार्य होता है, सबसे पहले एनरोलमेंट करनी होती है। पहला कार्य तो यही है ना, एनरोलमेंट करो। एनरोलमेंट करने के बाद क्या करना होता है, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। अगर सभी ने एनरोलमेंट कर ली, उसके बाद क्या करना होता है, सीबैक फॉर्म फिल करने होते हैं। तो सीबैक जो फॉर्म फिल करने होते हैं, बाकी आपको ये भी पता है एनसीडी में 5 प्रकार की बीमारियां आती हैं। सबसे पहले जाती है बीपी, हाइपरटेंशन बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। बाकी ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ठीक। तो सीबैक अगर फॉर्म सीएचओ ने देखा होगा, क्योंकि भर्ती तो आशा ही है, इंसेंटिव सीएचओ को भी मिलता है, सभी को पता है ना। तो अगर हम बात करें सीबैक खंड B3, एक कॉलम है, उसमें B3 बुजुर्ग विशिष्ट 60 एंड 60 अब जो है फिल कर सकते हैं। 60 अब क्या होता है, अब ये नहीं कि 60, 70, 80, 100 प्लस भी उसको, मतलब जब तक इंसान जिंदा है, ठीक है। जब आशा अपने कंसर्न विलेज में जाएगी तो मतलब जो इस सप्ताह तो वो उनका मूल्यांकन करेगी कि इसमें कौन से, इसमें 4 पॉइंट होंगे। तो वो वहाँ जाके वहाँ से इन क्वेश्चनों के जरिए से पूछेगी, क्या अपने खड़े होने या चलने में अस्थिरता महसूस करते हैं, क्या आप किसी ऐसे शारीरिक या अक्षमता से पीड़ित और जो आपकी शारीरिक गतिविधियों को रोकती है, क्या आपको रोज़ का काम करने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है, या अपने परिजनों के नाम या पता भूल जाते हैं। अगर इस 4 में से किसी का हाँ आता है तो जो मतलब वो आगे रेफर करेगी एमपीडब्ल्यू या सीएचओ के पास। लेट अस सपोज ये 4 खाने आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, मान लो इसमें मैंने हाँ कर दिया, यहाँ पे टिक लगा दी, हाँ कर दिया, यस कर दिया। जैसे यहाँ पे हाँ किया तो ये जो है वो रेफर कहाँ हो जाएंगे, बताएगी कोई सीएचओ? हाँ जी मिस्टर हर्ष जी, एमओ को, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे ही हमने चारों में से किसी को भी हाँ किया तो वो रेफर कहाँ कर देंगे, सब सेंटर से पहले आशा भरेगी, ठीक है। आशा ने हाँ किया तो सीएचओ या फिर एमपीडब्ल्यू के पास जाएगा डाटा, अगर और वहां से कहाँ जाएगा, एमओ की तरफ जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब जैसे ही एमओ की तरफ कन्वर्ट होगा तो वहां पे जो है जो भी हमारे बुजुर्ग रोगी होती है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो पहली कैटेगरी क्या आ जाती है, चलने फिरने के योग्य। तो आप देख रहे होंगे ये थोड़े हमारे टकले भाई साहब है ना। तो अब आपको पता ही है 60 प्लस एज की कैटेगरी क्या होती है, जब इंसान के बाल उड़ जाते हैं। बाकी आएंगे जो आप बोल रहे हैं आएंगे, उसमें भी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो 60 प्लस अब इनके बाल झड़ चुके हैं और दांत भी कोई नहीं दिख रहा, ठीक है। दांत भी झड़ गए, बाल भी झड़ गए, बस खड़े हैं टेढ़े टूटे। तो चलने फिरने के योग्य। और सेकंड है चलने फिरने में असमर्थ। जब डंडा पकड़ लिया इसका मतलब चलने फिरने में असमर्थ होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है क्षयग्रस्त बुजुर्ग, यानी कि जिसको हम प्लेटिव केयर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशामक, ठीक है, जिसके बारे में विशेष तौर पर हम जो है चर्चा करते आ रहे हैं। तो एमओ जो है इन कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर उसी हिसाब से वो जो है स्पेशलिस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। आप सभी को पता है ये जो 3rd कैटेगरी है, एक हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम है सहारा योजना, 3000 रुपया पर मंथ मिलता है। तो ये जो बेड रिडन पेशेंट बोलते हैं जिनको हम, तो किसी को भी आप जिला सकते हो। 7 बीमारियां तो जैसे सबने भी बताया था, ठीक है, कि वो फिक्स है, बट अगर कोई बेड रिडन है वो भी इसका लाभ जो है ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इन सभी जो भी 60 प्लस, आपको पता है, अब जैसे ये तस्वीर देखी होगी, सर बुरा मत मानना, ये तस्वीर देखी होगी, ये हमने थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के बनाई थी, थोड़ा सा। जब आप 2 साल बाद 60 प्लस एज में पहुंच जाएंगे तो आई थिंक शायद थोड़ा सा आप ऐसे दिखो, ठीक है, बुरा मत मानना सर, ठीक है। तो ये जो तस्वीर है क्या डिफाइन कर रही है, बुजुर्ग व्यक्ति, ये पूरे जो है चित्र का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो प्लाजो पूरा पढ़ा दिया। देखो हम नहीं चाहते कि आफ्टर 60 प्लस सर की पर्सनैलिटी में कोई दिक्कत आए, ठीक है, क्योंकि सर की पर्सनैलिटी अभी भी बड़ी अच्छी है और आध्यात्मिक तो सर है। और ये मुझे कहाँ होगी नहीं, मुझे हम आजकल बड़े तेल चले हैं, ठीक
ठीक है, जिससे हम फिर बाल भी आ जाएंगे। हाँ आजकल आपको पता ही बाल यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि है मूछें जब आएंगे तो बाल भी आएंगे। ठीक है। चलो मुद्दे से हमें भटकाया जा रहा है। तो अब देखो आप सभी को पता है जो भी 60 प्लस हो जाता है रिटायरमेंट पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्या होता है तब लोग जो है जोर जोर से योगा करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल खराब हो गया होता है। पहले बंदा उठता था सवेरे तैयार हुआ ऑफिस चला, टाइम टू अपना सेट होता था सारा, पर जैसे ही रिटायर हो जाता है तो साइकोलॉजिकल क्या हो जाता है, इल्ला मैं तो बिल हो गया, उनका कोई काम नहीं बचा, उनका पूरा दिन क्या करना, ठीक है। तो फिर इंसान को बीमारियां ऑटोमेटिकली जो है जकड़ लेती हैं। तो कुछ टाइम पहले मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेरे पापा के फ्रेंड है, हम उनके घर गए तो वो आंटी टीचर रिटायर हुए थे, तो उनको क्या हुआ, कैंसर हो गया। तो वो काफ़ी जगह भटक गए, तो एंड ऑफ द डे वो बाबा रामदेव जी का एक योग वो चला, वो जहाँ भर्ती करते हैं वो है ना, महीने के लिए करते हैं शायद, तो वहाँ शिविर जो होते हैं तो वहाँ भर्ती होके उन्होंने एक्चुअली पहले 60 लाख रुपया खर्च कर दिया, पूरे खाली हो गए। एंड ऑफ द डे वो योग उस शिविर में पहुँच गए और आज वो बिल्कुल ठीक है, कैंसर से ठीक है। तो इन शॉर्ट योग, अब आपको पता है पतंजलि, बाबा रामदेव के गुरु ऋषि पतंजलि, उन्होंने योग के बारे में बड़ा डीपली बताया है और उनकी एक बुक भी है अष्टाध्याय, ठीक है, उसमें भी बड़ा कुछ है। बाकी अगर हम बात करें चरक संहिता बुक पढ़ी किसी ने तो पढ़ना, उसमें भी बुजुर्गों के रिलेटेड बड़ा कुछ डीपली नॉलेज दी है। चरक संहिता, एक हमारे चरक जी हैं आयुर्वेदा के बड़े पहुंचे हुए, जिन्होंने क्या किया कि नदी चलती थी, बड़े टाइम पहले की बात है, वहाँ पे नदी के किनारे कुटिया जो है बना ली। तो पहले टाइम में क्या होता था, बंदे मरते थे, चल लाश नदी में, तो वो क्या करते थे, नदी में जैसे लाश आती थी उनका चीर फाड़ करके, तो सर्जन थे जो चरक है ना, चरक वो सर्जन थे, तो उन्होंने सारी चीज़ों निकाली कि किस प्रकार किस बीमारी का इलाज हो सके, हर एक चीज़ उन्होंने डिफाइन किया है। तो बस यही मेन है कि अब जब भी इंसान बुजुर्ग हो जाए तो उनको पहले योग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, और साथ में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उनको लेना है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या क्या पोषक चीज़ें उनको लेनी है, समय अनुसार लेनी है और उसी हिसाब से लेनी है जिससे उनको जो है इफेक्ट ना पड़ सके। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप जो है हमें पूछ सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य सेविना आयुर्वेदा ईशबलम, इसकी डेफिनेशन तो सर ही देंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू।